Hello everyone, welcome to my channel. This is Christabel part 4, and those who haven't seen part 3, 2, 1, go and check it out. Let's get started. She rose and forth with steps they passed that stopped to be and were not fast. Her gracious stars the lady blessed, and thus spake on sweet Christabel. All our household are at rest, the hall as silent as the cell. Sir Leonel is weak in health and may not well awoken be, and we will move as if in stealth. And I beseech your curve say this night to share your couch with me. So she rose and forth with steps they passed that stopped to be and were not fast. Her gracious stars the lady blessed. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो क्रिस्टबल थी और जो जेराल्डीन थी वो लोग दोनों ही एक साथ खड़े हुए फिर चलना शुरू किए, लेकिन उनका स्पीड नहीं था। दोनों स्पीडली जल्दी जल्दी जा नहीं पा रहे थे। नॉट बिकॉज जेराल्डीन इंज्योर्ड थी और समथिंग लाइक दैट, नो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्रिस्टबल सैक्रेड थी, लेडी ब्लेस्ड, ग्रेसियस, हर ग्रेसियस स्टार्स द लेडी ब्लेस्ड, ब्लेस्ड सैक्रेड। तो यहाँ पर क्रिस्टबल सैक्रेड थी, मतलब प्योर थी, और वहीं पे जेराल्डीन जो इम्प्योर थी। यहाँ पर क्रिस्टबल गुड है और यहाँ पर जेराल्डीन बैड है। यहाँ पर जो है अच्छाई और बुराई को दिखा रहा है कि दोनों ही एक साथ एक रोड पे नहीं चल सकते। तो यहाँ पर बहुत ही स्लोली दोनों ही एक साथ जा रहे थे, क्रिस्टबल और जेराल्डीन, दोनों के स्पीड नहीं था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टबल। तब यहाँ पर क्रिस्टबल बोली, all our households are at rest, the hall as silent as cell. Sir Leonel is weak in health and may not well awoken be, but we will move as if in stealth, and I beseech your courtesy this night to share your couch with me. यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रिस्टबल बोल रही है कि हम लोग का घर अभी बिल्कुल शांत है, उसका जो कार्सल वो बिल्कुल शांत है, जैसे कोई जेल में होता है वैसे ही जेल, मतलब प्रिजन की तरह बिल्कुल साइलेंट है। यहाँ तक जो सर लियोनिल है, उनके फादर जो है वो बहुत ही वीक है, उनका हेल्थ कमज़ोर है अभी, एंड हम लोग मे नॉट वेल अवोकन भी, और हम लोग जब एंटर करेंगे तो शायद वो उठे ना। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ही शांति से सीक्रेटली, बिल्कुल ऐसे कि कोई डिस्टर्ब ना हो, ख़ास करके उनके फादर सर लियोनिल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन सही नहीं है। इसीलिए हम लोग को बहुत ही शांति से एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें जेराल्डीन बोल रही है, आई बेसीच योर कर्ट से दिस नाइट टू शेयर योर कॉच विथ मी। जेराल्डीन बोल रही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा आपके बिहेवियर के लिए बहुत ही बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ अपना कॉच, मतलब एक बेड, सब एक बेड या सोफ़ा टाइप पर जो होता है उसको कॉच बोलते हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल सोफ़ा, बिग सोफ़ा, उसको काउच बोलते हैं, वो आप मेरे साथ शेयर करोगे। तो यहाँ पर एक पार्ट ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा पैरा में क्या बोल रहा है, दे क्रॉस द मोट एंड क्रिस्टबल टुक द की दैट फिटेड वेल, अ लिटिल डोर शी ओपन स्टेड एंड in the middle of the gate that was armed within and without, with an army in battle array had marched out. The lady sank belike through pain, and Christabel with might and main lifted her up a weary weight over the threshold of the gate. Then the lady rose again and moved as she were not in pain. यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लोग एक दे क्रॉस द मोट। ठीक है, मोट क्या होता है कि एक कार्सल जो होता है ना, वो चारों तरफ से सिक्योर करने के लिए एक डीच बनाया जाता है। ठीक है, डिच मतलब गड्ढा किया जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, कभी कभी उसमें मगरमच्छ और ऐसा कुछ पॉइजनस थिंग या समथिंग कुछ ऐसा डाल दिया जाता है, जिससे अगर एनिमी पानी के थ्रू क्रॉस करना चाहे तो ज़िंदा ना बच सके। ठीक है, तो इसीलिए वो और लेकिन अगर यहाँ से एनिमी घुसने के लिए तो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। तो एक बड़ा ऐसा चैनल बनाया जाता है जिसको चाहे तो लिफ्ट अप किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का चैनल बनाया जाए, इस तरह से एक रोड बनाया जाता है जो काठ का बनता हो या फिर समथिंग लाइक दैट। अगर आपने बाहुबली देखा हो तो उसमें देखा होगा कि वो लोग किस तरीके से एक लास्ट में बाहुबली हथौड़ा तोड़ता है, हथौड़ा से एक बड़ा सा चेन तोड़ता है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और फाइनली हॉर्स राइड करके सब अंदर जाता है। उसको मोड बोलते हैं। ठीक है,
तो वो जो होता है ना, तो उससे आप बाहर जा सकते हो और अंदर आ सकते हो। तो वो जनरली कार्सल के आर्मी को निकलने के लिए होता है, या फिर कोई आप फैमिली मेम्बर अगर बाहर जाना चाहे तो उसके लिए होता है। कोई एनिमी जैसे एनिमी अटैक होता है तो उसको उठा दिया जाता है ताकि कोई एनिमी एंटर ना कर सके। ओके, तो उसको मोड बोलते हैं। तो क्रिस्टेबल और वो जेराल्डीन दोनों उस मोड को क्रॉस किए। क्रिस्टेबल के पास एक की था जिससे वो डोर ओपन की, ऑल इन द मिडिल ऑफ द गेट। गेट जो था वो ओपन की। द गेट दैट वाज आयरन विद इन एंड विदाउट। गेट जो था वो आयरन का बना हुआ था, ठीक है। ऐसे लेजेंडरी कहा जाता है जो आयरन्स होते हैं ना, वो आयरन काफ़ी प्योर कहलाता है, क्योंकि इट आयरन जो होता है, या हम लोग देखना, हम लोग के इंडिया में काफ़ी लोग जो होते हैं वो 7 धातु के पहनते हैं हाथ में, काड़ा, ठीक है, काड़ा वो जनरली लोहा का होता है। तो लोहा जो होता है ना काफ़ी प्योर माना जाता है। तो हम लोग लोहा, विश्वकर्मा पूजा में भी लोहा का इस्तेमाल होता है, उसका पूजा किया जाता है। तो लोहा काफ़ी प्योर माना जाता है। और इसी ये सुपरस्टिशन है कि अगर दरवाज़ा में लोहा लगा जाए तो कोई भी बुराई, कोई भी इम्प्योर चीज़, या फिर कोई भी समथिंग विच इज़ सुपरस्टिशियसली विच, और कुछ भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही था। तो आयरन विद इन एंड विदाउट, चारों अंदर और बाहर की तरफ आयरन का गेट बना हुआ था, ठीक है। व्हेन आर्मी इन अ बैटल एरे हैड मार्च आउट, जब भी आर्मी को बाहर निकलना होता है तो उसी गेट से वो लोग निकलते हैं। द लेडी सैंक ब्लैक थ्रू पेन, यहाँ पर जेराल्डीन को दर्द होने लगा और वो बिल्कुल गिर गई, ठीक है। द पेन से उसका हालत ख़राब हो गया और वो बिल्कुल बैठ गई थी। द क्रिस्टेबल विथ माइट एंड मेन विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, क्रिस्टेबल पूरा अपनी ताकत लगा के उसको उठाई, लिफ्ट हर अप अ वेरी वेट ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट, उसके बाद उसको गेट पार करवाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सुपरस्टिशियस है कि कोई भी बुराई जो है आपके घर के अंदर नहीं घुस सकता जब तक आप खुद उसे इन्वाइट ना करो या फिर खुद उसे लेके ना जाओ। यहाँ पर जेराल्डीन अंदर नहीं जा पा रही थी, तो उसको अंदर ले जाने के लिए क्रिस्टेबल उसको हाथ पकड़ के उठा के उसको अंदर ले जाए। तो एक तरफ से वो परमिशन दी कि उसके साथ वो घर के अंदर जा सकती है। यही वजह है कि जब वो अंदर चली गई तो क्या हुआ, ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट देन द लेडी रोज अगेन एंड मूव्ड एज शी वर नॉट इन पेन। उसके बाद अचानक से वो खड़ी हो गई, जैसे उसको अब दर्द ही नहीं हो रहा है। उस वक्त वो इतना दर्द था कि वो बैठ गई, लेकिन अब जैसे वो क्रॉस कर ली वो गेट, ऐसा था उसका कि उसको अब कभी दर्द ही नहीं हुआ हो जैसे। तो ये कहा जाता है कि आप के घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं सकता है जो जब तक आप खुद उसको इनवाइट ना करो। इसीलिए हम लोग के इंडिया में बहुत कोई जो होता है अपने धार्मिक के हिसाब से कोई नींबू मिर्चा लगा के रखता है, कोई कुछ चैंटिंग्स वगैरह लगा के रखता है, कोई सिम्बल्स लगा के रखते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर ना करे। लोहा भी इसका बहुत बड़ा काम आता है, लोहा का गेट वगैरह, ताकि कोई उसको खोल ना सके, ठीक है। लोहा प्योर है तो उसको खोलना आसान नहीं होता है, तो वो इम्प्योर पीपल उसको खोल नहीं पाते, उसको टच नहीं कर पाते हैं। तो जेराल्डीन इसी वजह से वहाँ पर पेन से स्ट्रिंग कर गई थी, क्योंकि एक तो वो लोहा का गेट था, ऊपर से वो एंटर करने के लिए उसको कोई परमिशन दिया नहीं था, इसीलिए वो घुस नहीं पा रही थी और उसको पेन हो रहा था। तो यहाँ पर जेराल्डीन उसको लेके गई। अगर आप वैम्पायर डायरीज अगर मूवी देख चुके हो, या फिर ओरिजिनल, या फिर कोई भी आजकल नया सीरियल निकला है इसमें घायल, उसको भी देखोगे तो कोई भी सुपर नेचुरल मूवी देखो तो आपको पता चलेगा कि जब तक स्पेशली वैम्पायर्स में दिखाता है कि जब तक आप उसको इन्वाइट नहीं करोगे एंटर नहीं कर पाएगा। या फिर कोई भी सुपर नेचुरल हॉरर मूवी देख लो आप, जब तक किसी भी सुपर नेचुरल स्पिरिट को आप इनवाइट नहीं करते हो, जब तक आप उसको एंटर करने के लिए एक बोलते नहीं हो, तब तक वो एंटर नहीं कर सकता। जेराल्डीन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक क्रिस्टेबल उसको पकड़ के अंदर तक लेके नहीं गई, एक तरफ से उसने इनवाइट कर लिया था, तब तक जेराल्डीन अंदर नहीं जा सकती। क्रिस्टेबल उसको पकड़ के लेके गई, तभी जेराल्डीन अंदर गई, और फिर सडनली वो ऐसे खड़ी हुई जैसे उसको कभी कोई पेन था ही नहीं। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड far away from any kind of pain. Now, so free from danger, free from fear, they crossed the court, right glad they were, and Christabel devoutly cried to the lady by her side, Praise be the Virgin all divine, who bath rescued thee from thy distress. Alas, alas, said Geraldine, I cannot speak for weariness. So free from danger, free from fear, they crossed the court, right glad they were. यहाँ पर क्या हुआ,
So free from danger, free from fear, they crossed the road right glad they were. यहाँ पर सारे डेंजर से बाहर में जो फॉरेस्ट में जो डेंजर था उससे भी आज़ाद हो गई, प्लस कोर्ट के अंदर में महल के अंदर वो घुस भी गई बिना किसी के नज़र में आए हुए. तो दे वर वेरी हैप्पी कि हम लोग फाइनली क्रॉस कर चुके हैं एंड वी जस्ट अचीव समथिंग. एंड क्रिस्टोबल डिवॉटली सिंसियरली क्राइड टू द लेडी बाय हर साइड. क्रिस्टोबल जेराल्डीन की तरफ देख के बोली, प्रेज वी द वर्जिन ऑल डिवाइन, वी बाथ रेस्क्यू दी फ्रॉम दाई डिस्ट्रेस. फिर हम लोग को यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि हम लोग को प्रेज करना चाहिए, हम लोग को प्रेज करना चाहिए वर्जिन मैरी को कि हम लोग को किस तरह से वो बचा ली, हम लोग को बचा लिया और हम लोग बिना किसी के नज़र में आए हुए घर तक पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई देखा नहीं. तो हम लोग को वर्जिन मैरी को प्रेज करना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से बच गए, तुम बच गई, तुम्हारे जो प्रॉब्लम डिस्ट्रेस मतलब एक सर्टेन कंडीशन जहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत था उससे वो बच गई. अगर वो वहाँ पर अकेली रह जाती, जेराल्डीन का बात किया जा रहा है कि क्रिस्टोबल बोल रहा है कि तुम डिस्ट्रेस मतलब एक मुसीबत से तुम बच गई. तो हम लोग को वर्जिन मैरी को प्रेज करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बचा लिया हर तरीके के प्रॉब्लम से, वो फॉरेस्ट से हो या कोर्ट में कोई देख ले इससे डर से हो. तो फाइनली दे आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फियर्स, क्योंकि फाइनली क्रिस्टोबल के रूम तक जेराल्डीन पहुँच चुकी थी. I cannot speak for weariness, alas, said Geraldine. I cannot speak for weariness. So free from danger, free from fear, they crossed the court right glad they were. जेराल्डीन बोली कि मैं बता नहीं सकती मेरे हालात के बारे में. आई कैन नॉट स्पीक फॉर वेरीनेस. सो फ्री, कितना अच्छा लग रहा है ये फ्री, हर किसी के डेंजर से, हर डेंजर से फ्री है, फ्री है फियर से, डर से फ्री है. Outside her kennel, the mastiff old lay fast asleep in moonshine cold. The mastiff old did not awake. आउटसाइड हर कैनल, उसके जो रूम के बाहर में वो मैस्टिफ ओल्ड एक डॉग है एक्चुअली, एक बड़ा प्रजाति का डॉग है. ये जो काफ़ी लंबा हाइट में होता है, उनके कान ना बिल्कुल एकदम खड़े होते हैं. ज़्यादातर ना वो डेविल्स मूवी होते हैं ना जहाँ पर भूत वगैरह, जहाँ पर डेविल मतलब वो मूवी जहाँ पर डेविल रिलेटेड मूवी है, समथिंग का लाइक जहाँ पर डेविल का एंट्री होने वाला या डेविल बॉर्न करने वाला, इस तरह का जो मूवीज़ होते हैं ना उसमें ये डॉग दिखाया जाता है. ये बड़ा प्रजाति का डॉग होता है, काफ़ी स्कैरी होता है. तो ये डॉग जो है ये लेडी मतलब शी वॉज अ लेडी मैस्टिफ लेडी डॉग. तो यहाँ पर वो जो है उसके रूम के बाहर वो सोई हुई थी. ठीक है, मूनशाइन कोल्ड, ना रात का वक्त था, चाँद बिल्कुल चमक रहा था. इट वॉज कोल्ड नाइट एंड शी वॉज नॉट अवेक. फिर जब जेराल्डीन एंटर की क्रिस्टोबल के साथ तो वो जागी नहीं थी फ़िलहाल. ओके, सो फॉर राइट नाउ इट्स जस्ट लाइक दैट कि वो बाहर सोई हुई थी और अभी तक उसको एहसास नहीं हुआ था कि अ विच हैज़ एंटर्ड. एज वी ऑल नो कि जो एनिमल्स होते हैं उनको सुपर नेचुरल चीज़ें दिखते हैं और दे कैन फील इट. तो यहाँ तक अभी यहाँ पर क्या, द मैस्टिफ ओल्ड डिड नॉट अवेक, वो अभी तक वो जागी नहीं थी और उसको अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि क्रिस्टोबल एक विच को कार्सल के अंदर लेके आई है. फॉर नाउ ओके, यहाँ इस पैरा में यहाँ पर यही दिखा रहा है. अगला पैरा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड बाय एंड प्लीज़ शेयर इट.